हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टेगनोग्राफी। तो फ्रेंड्स, स्टेगनोग्राफी क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेगनोग्राफी के जो स्टेप्स हैं वो सारा कुछ हम आज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली जानेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बहुत कुछ आप हमारे इस चैनल से सीख सकते हैं। अगर आप सिंपल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये चैनल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों ने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे न्यू वीडियोज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो आज हम जानेंगे स्टेगनोग्राफी के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टेगनोग्राफी है क्या। स्टेगनोग्राफी नाम से ही हमें पता चलता है। सबसे पहले हम इस जो ये नाम है स्टेगनोग्राफी, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, स्टेगनोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्टेगनो और ग्राफेंस। फ्रेंड्स, स्टेगनोस का मतलब होता है कवर्ड और ग्राफेंस का मतलब होता है राइटिंग। होप सो आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी भी राइटिंग को कवर्ड करना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेगनोग्राफी एक ऐसा आर्ट है या साइंस है जिसके जरिए मैसेजेस को अलग अलग तरह से हाइड किया जाता है और उन मैसेजेस को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिन्हें उस आर्ट के बारे में पता हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि स्टेगनोग्राफी की डिस्कवरी किसने की, तो इसमें एक बहुत ही फेमस नाम आता है जिनका नाम है हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ स्टेगनोग्राफी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेगनोग्राफी का इस्तेमाल कहाँ होता है। आज से काफ़ी टाइम पहले से ही स्टेगनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे पर्सन्स थे, उन्हें अगर सीक्रेट मैसेजेस भेजने हैं तो वो कई तरह की अलग अलग इंक का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेमन का जो जूस होता है या लेमन के अंदर जो भी वाटरी फ्लेवर होता है, उससे अगर हम किसी भी पेज पे राइटिंग करें, वाइट पेज पे राइटिंग, तो राइटिंग भी हो जाएगी और सूखने के बाद वो दिखाई नहीं देगा। जो भी व्यक्ति उस मैसेज को पढ़ना चाहता है, उसे अगर इस आर्ट के बारे में पता है तो वो उस पेपर को अगर लाइट के सामने देखेगा तो उसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो समझ जाएगा। तो ये भी एक तरह का मैसेज को हाइड करने का आर्ट था। लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हम सभी कंप्यूटर्स पे काम करते हैं और कंप्यूटर्स का आज डे बाय डे यूज़ भी बढ़ रहा है। तो कंप्यूटर्स के अंदर टेक्निकली इस तरह का काम कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें स्टेगनोग्राफी के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानना होगा। जैसे कि टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी है, इमेज स्टेगनोग्राफी है, वीडियो है और ऑडियो है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट को किसी इमेज के पीछे कैसे हाइड किया जाए, या फिर इमेज को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या किसी भी ऑडियो फाइल के साथ हम अपने मैसेज को कैसे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, कोई भी व्यक्ति जब उस मैसेज को देखेगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसे इस तरह की आर्ट के बारे में जानकारी होगी वो उससे पूरा मैसेज समझ जाएगा। तो देखने में तो जो इमेजेस होंगी वो एकदम नॉर्मल ही होंगी, लेकिन उसके अंदर का अगर उसे हिडन मैसेज जानना है तो सिर्फ वही व्यक्ति उसे पढ़ पाएगा जो उस तरह के टेक्निक्स के बारे में जानता है। जैसे कि ऑडियोज़ की मैं बात करूँ तो ऑडियोज़ में भी आप हिडन मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन इसे डिकोड करना सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल हो पाएगा जो इस तरह की चीज़ों को जानता है। तो स्टेगनोग्राफी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम किसी भी तरह के सीक्रेट कोड्स के बारे में जान सकें, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकें। फ्रेंड्स, स्टेगनोग्राफी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज सभी फाइलों के साथ होती है और आज की डेट में स्टेगनोग्राफी का बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पर्सन्स उसके अंदर वायरसेस हैं, ट्रोजन्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कोडिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी ऐड करके भेजते हैं। कई बार ईमेल्स के साथ भी मैलिशियस स्क्रिप्ट को भेज दिया जाता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलता कि उसे जो फाइल मिली है उसके अंदर कुछ सीक्रेट कोड्स हैं भी या नहीं है। दिखने में वो जो फाइल है एकदम सिंपल ही दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर मैलिशियस कोड्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं हिडन वे में और उनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो स्टेगनोग्राफी में भी सेम वही होता है कि पिक्चर्स तो आप जो भी देखना चाहें, जिस भी तरह की वो वीडियो है, सिर्फ वही आपको दिखाई देगी, लेकिन उसके पीछे वास्तव में एक हिडन मैसेज जो होगा वो छुपा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये थे स्टेगनोग्राफी के सारे स्टेप्स। अगले स्टेप्स में हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से एक पिक्चर फाइल को, एक ऑडियो फाइल को, एक वीडियो फाइल को हम जोड़ते हैं किसी भी मैसेज के साथ, उसे हाइड करते हैं और फिर उस तरह की इंफॉर्मेशन को सामने वाला यूज़र पढ़ पाता है पर्टिकुलर कीज़ के ज़रिए या सिंपली उस टेक्निक के ज़रिए। तो ये हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें तो प्लीज़ हमारा जो YouTube चैनल है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का जो वीडियोज़ हैं वो सभी प्रैक्टिकल्स होंगे, इसमें सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट को किस तरह से कंबाइन करते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, सारी चीज़ें होंगी। थैंक यू, गुड बाय।